कुछ सालों से दुनिया में तेजी से अपनाई जाने वाली डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन की बढ़ती ख्याति के क्या कारण हैं और बिटकॉइन में क्या गुणवत्ताएं हैं जिसके कारण लोग बिटकॉइन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी प्रदान करेंगे। पहला कारण है डिजिटल युग में डिजिटल कैश की आवश्यकता। पिछले 50 साल में हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजी से संबंधित विकास में बड़े स्तर पर प्रगति हुई है। रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे आविष्कारों ने हमारे जीवन से जुड़ी सुख सुविधाओं में वृद्धि की है और जीवन शैली के स्तर को बढ़ाया है। आप में से लगभग 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने यह बदलाव होते हुए देखे हैं और इनका असर महसूस किया है। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन के आने के बाद से कई काम अब डिजिटल माध्यम पर होने लगे हैं। खत भेजने से लेकर शॉपिंग करने तक और पढ़ाई करने से लेकर रिश्ता देखने तक सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संभव है। बस कमी थी ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन की। यदि हम ऑनलाइन रकम भेजना या स्टोर करना चाहते हैं तो वह बिना बैंक में खाता खोले और बैंक की कागजी कार्रवाई पूरी किए बिना संभव नहीं था। लेकिन बिटकॉइन के आविष्कार के बाद ऑनलाइन रुपया स्टोर करना या भेजना उतना ही आसान है जितना ईमेल भेजना या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना। तो इतनी आसानी से ऑनलाइन अपनी निजी तिजोरी मेंटेन कर पाना, अपनी निजी जानकारी दिए बिना, यह एक बड़ा कारण है लोग अपना कुछ पैसा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण है बैंकों से उठता लोगों का विश्वास। हम जब बैंक के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि बैंक पैसा सुरक्षित रखने की जगह है। यह बात कुछ हद तक सही है और बैंक का यह एक मूल उपयोग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक जब हमारा पैसा सुरक्षित रखता है तो बदले में बैंक को क्या मिलता है? और क्या आप जानते हैं कि जितना पैसा आप बैंक में जमा कराते हैं उसमें से 97% तक पैसा बैंक आगे ब्याज पर चढ़ा सकता है? यदि नहीं तो आप बैंक की कार्यशैली को पूरी तरह नहीं समझते। बैंक केवल पैसा रखने की जगह ही नहीं है, बैंक लोन देने, इंश्योरेंस कराने और कई प्रकार की निवेश स्कीम चलाने का भी काम करते हैं जिससे बैंक की कमाई हो सके। इस तरह की स्कीम को बैंकिंग की तकनीकी भाषा में फाइनेंशियल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है और कई बार यह देखने को मिलता है कि इन स्कीमों के माध्यम से अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को बेवजह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनकी सही जानकारी के बिना बेच देते हैं और इसके कारण लोगों को आर्थिक हानि पहुंचती है। ऐसे कुछ केसेस मीडिया में सामने आए हैं और हम आपको इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं जहां आप खुद इस धांधली के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। इसलिए अपना धन सुरक्षित रखने और बैंक की धांधली के जंजाल से बचने के लिए लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं। बिटकॉइन के आने से पहले पूरी दुनिया के किसी भी देश में यह संभव नहीं था कि आप अपना धन या नकदी डिजिटल माध्यम में सुरक्षित तरीके से रख पाएं बिना बैंक में खाता खोले। लेकिन बिटकॉइन के आने के बाद आप स्वतंत्र तरीके से अपने धन को डिजिटल माध्यम में सुरक्षित रख सकते हैं बिना कोई दस्तावेज जैसे KYC, आधार, पैन इत्यादि जमा कराए। तीसरा कारण है राष्ट्रीय मुद्राओं की घटती खरीद क्षमता। रुपया या कोई भी राष्ट्रीय मुद्रा का काम है कोई भी चीज़ या कार्य का दाम तय करने की इकाई के रूप में उपयोग होना। जैसे किलोग्राम वज़न नापने की इकाई है, किलोमीटर मीटर रास्ता या किसी चीज़ को नापने की इकाई है, वैसे ही राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे रुपया, डॉलर, येन, यूरो आर्थिक लेन देन को मापने और हिसाब रखने की औपचारिक इकाई है। हम आमतौर पर जो धन जोड़ कर रखते हैं उसमें से बड़ा हिस्सा नकद में होता है। यदि आपको यह सूचना मिले कि जितना पैसा आज आपने जोड़ा है वह 6 से 7 साल बाद केवल आधा रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने अपने खाते में 1 लाख रुपए आज जोड़ कर रखे हैं और आपको पता चले कि 6 से 7 साल बाद वह 1 लाख रुपए घटकर केवल 40 से 50 हज़ार रुपये ही रह जाएंगे। तो क्या आप अपना धन रुपए के रूप में लंबे समय तक रखना पसंद करेंगे? शायद नहीं, लेकिन होता ऐसा ही है। बस फ़र्क इतना है कि आपके खाते में जो आज 1 लाख की राशि है वह दिखेगी आपको 6-7 साल भी 1 लाख ही, पर जितना सामान आज की डेट में आप उस 1 लाख रुपए से खरीद सकते हैं, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में उससे केवल आधा ही सामान खरीद पाएं।
और इसका कारण है रुपए की घटती खरीद क्षमता। पूरी दुनिया में सभी राष्ट्रीय मुद्राओं का यही हाल है। केवल अंतर है इतना है कि किसी देश में खरीद क्षमता धीरे धीरे घटती है और किसी देश में तेजी से। इसलिए एक स्थायी और विश्वसनीय वैश्विक मुद्रा के तौर पर बिटकॉइन का आविष्कार किया गया है और राष्ट्रीय मुद्रा की गिरावट से बचने के लिए लोग बिटकॉइन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चौथा कारण है मिनटों में दुनिया के एक देश से दूसरे देश में बिटकॉइन को मिनटों में भेज पाना। बिटकॉइन के माध्यम से मिनटों में दुनिया के किसी भी हिस्से से धनराशि मंगवाई या भेजी जा सकती है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं या प्रदेश में रहते हुए अपने घर तक धनराशि पहुंचाना चाहते हैं तो वह बिटकॉइन के माध्यम से यह काम केवल कुछ मिनटों में कर सकते हैं, जबकि बैंक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में कई दिनों का समय लगता है और लेन देन में लगने वाली कमीशन फीस काफ़ी हाई होती है। आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी जनरल अवेयरनेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में गहन जानकारी होती है। ऐसे लोग हमेशा उन विकल्पों को अपनाते हैं जो भविष्य को बेहतर बनाते हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने बिटकॉइन के बारे में अध्ययन करने के बाद इसे खुले दिल से अपनाया है। इन सब गुणवत्ताओं के चलते बिटकॉइन की ख्याति तेज़ी से फैल रही है और आंकड़े दर्शाते हैं कि पूरी दुनिया के लोग टीवी और इंटरनेट से भी अधिक तेज़ी से बिटकॉइन को अपना रहे हैं। आशा करते हैं बिटकॉइन से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और बिटकॉइन के संबंध में आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के विषय के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय भारत।